ठीक है? यस सर। चलो भाई, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे? फेस पढ़ रहे? कुछ भी बोल देते हो तुम लोग यार। फेस पढ़ रहे थे बोल दिए हैं? देखो क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, a particle performing SHM starts from, आज इंग्लिश वाला एक ही है क्या? एक ही है बस? कहाँ है कौन? अच्छा बेवकूफ है वो तो। उसको पता ही नहीं चला ना। अब पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, it start from rest position. It start from rest position. Full stop. Time period of the SHM is capital T. Time period of the SHM is capital T. Find out time taken to reach √3a/2. Find out time period is T. है क्या नहीं? Find out time taken to reach. Find out time taken to reach √3a/2. Where A is amplitude 3a/2. A ऐसे लिखते हैं, एम्पलीट्यूड ऐसे होता है। A is amplitude, where A is amplitude. फुल स्टॉप। कौन लिख रहे? एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है। एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आवर्तकाल कैपिटल T तथा आयाम कैपिटल A है। जिसका आवर्तकाल कैपिटल T, आयाम कैपिटल A है। हाँ थोड़ा दे रहा है, कैपिटल A है। फुल स्टॉप। यदि कण विराम अवस्था से प्रारंभ करता है, विराम अवस्था स्थिति से प्रारंभ करता है, विराम अवस्था स्थिति से प्रारंभ करता है तो √3a/2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? √3a/2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? √3a/2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो आज अकेली होगी? तेरे फ्रेंड लोग बहुत सही बताए। तुझे पता नहीं था? क्या नहीं पता? अच्छा फिर तू भी नहीं आती? कितना टाइम लगेगा? चलो बताओ, किसी का आया? जल्लू कहाँ है? चालू कर दिया पढ़ाई लिखाई? हैं? और किसको बुलाया था उस दिन में? जल्लू और हाँ हैं? और कौन? यस सर, अभी तो आया था, उससे बात कर रहा था। यस सर बोल रहा है, वो कर रहा था, तू सुन रहा था है कि नहीं? घुसा दूंगा तू तेरा दे। टेस्ट में कम तो आए बेटा, फिर बताता हूँ तुझे मैं। और कौन? हाँ टेस्ट में और कौन है? कर रही है? घुसा दूंगा मैं। धनाधन जाता, धनाधन। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है भाई? ये SHM वाला ये माइनस A होता है और ये 0, ये A, इसको एम्प्टी कहते हैं और इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। पता है यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होता है शायद, और यहाँ वेलोसिटी 0 होता है। उसने कहा है कि रेस्ट पोजीशन से चालू हो रहा है। रेस्ट मतलब चालू हो रहा है, मीन से चालू हो रहा है कि एक्सट्रीम से चालू हो रहा है? बस यही था, बाकी तो हम कर ही लोगे। कहाँ से चालू हो रहा है बेटा? एक्सट्रीम से। यहाँ कहाँ तक पहुँचना है?
√3a/2 तक। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? देखो निकालने के कई तरीके हैं। पहला मेथड मैं बता दूं। फर्स्ट मेथड, जब हमको कुछ भी पता नहीं हो, हमको पता है x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस पाई होगा, π/2 होगा कि ना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से होता तो ओमेगा टी होता, यहाँ से होना मतलब π/2। तो x बराबर a cos ओमेगा टी, सही है क्या? यहाँ से x का वैल्यू कितना लिखना है? √3a/2। हाँ ये और एक cos, अच्छा इसको मैं 2π/t लिख दूं। ठीक, देख एक ने एक को मार दिया। एक cos में कितने में होता है? π/6 में होता है। हाँ 2π/t इंटू t, तो t कितना आ गया बेटा? देख पाई ने पाई को t/12। हाँ गलत बोला क्या मैं? कितना टाइम लगा इसको? t/12 कि कुछ गड़बड़ कर दिया? कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? गड़बड़ किया रहेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। पहला चीज, अगर मैं दूसरा मेथड की बात करूंगा तो देख, सोच के देख, ये 0 था, ये माइनस है, और ये कितना a। अगर ऐसे आ रहा है तो ये √3/2 तक आना है। तो यहाँ से यहाँ तक का फेज डिफरेंस कितना होगा? बोल, यहाँ से यहाँ तक का फेज डिफरेंस, यहाँ का तो π/2 होता है और यहाँ का कितना होता है? पाई माइनस, एक कब होता है? cos में π/3 में होता है, साइन में। तो कितना आ जाएगा? 2π/3। देख कितना फेज डिफरेंस कितना आया? 2π/3 माइनस π/2 कितना है? बोल, एलसीएम 6, एलसीएम 6, इधर कितने का? 2 का, इधर कितने का? 3 का, तो 4 और 1 π/6 है कि नहीं? अगर 2π में कितना होता है बेटा? बोल, t होता है, और में कितना होगा? t/2π, तो π/6 में कितना होगा भाई? t/2π इंटू π/6, तो कितना आ जाएगा ये? t/12। कौन सी मेथड आसान है? जो मेथड आसान उस मेथड से करते रहो यार। हैं? दोनों मेथड पढ़ा चुका हूँ मैं। कौन सी मेथड आसान लगा? सेकंड वाला कि पहला वाला? सेकंड वाला। हैं? सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला। चलो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, a particle is performing exercise having time period 8 सेकेंड। 8 सेकेंड, टाइम पीरियड इज 8 सेकेंड। 8 सेकेंड हो गया, फुल स्टॉप। देन फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट, second and second, then find out ratio of distance traveled in first second and second second, then find out ratio of distance traveled in first second and second second है ना? लिखो, एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आवर्तकाल 8 सेकंड है, जिसका आवर्तकाल 8 सेकंड है। तो बताएं पहले सेकंड और दूसरे 24 सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात। तो पहले सेकंड और दूसरे सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात बताएं। पूरा बोर्ड आ रहा है, यहाँ तक पूरा आ रहा है ना? कल यहाँ तक आ रहा था, बताया भी नहीं। तो पहले क्या बोलूं मैं? पहले सेकंड और दूसरे सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात बताएं। देखें, पार्टिकल परफॉर्मेंस एसएचएम कहीं से नहीं दिया गया, मतलब कहाँ से निकालना है हमको? मीन पोजीशन से मानना है कि नहीं? ये ए है और ये ए है, ठीक है? वो बोल रहा है कि इसका टाइम पीरियड कितना है? 8 है। Yes, अरे सही है क्या? Yes, तो देख यहाँ तक पहुँचने में 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड का हुआ कि नहीं हुआ? और ये कितने का हुआ? 2 सेकेंड, मतलब ये भी 1 सेकेंड का ही है। अरे पहला सेकेंड दूसरा सेकेंड, तो देख पहला सेकेंड का अगर मुझे निकालना क्या लिखूंगा? x बराबर
ए साइन ओमेगा टी इंटू 1 सेकेंड, ओमेगा टी बस, ये तो इक्वेशन हुआ। सो जाओ भाई, एक काम करो, मैं नोट्स भेज दूंगा, लिख के आ जा। भेज दूं? है अभी अभी भेज देता हूँ मैं, लिख के आ जाना। यहाँ तो टाइम पास कराता हूँ मैं, लिख के आ जाना वहां से। x बराबर क्या है a, ये क्या है साइन, ओमेगा का वैल्यू 2π/8 इंटू 1, कितना आ गया भैया ये a साइन π/4, π/4 का वैल्यू कितना होता है a/√2, a/, आ जाएगा ये 1 आ गया क्या, 1 आया, मतलब ये आया हमारा यहाँ से यहाँ तक, हाँ कि ना। मुझे ये भी तो चाहिए, अब ये कैसे निकालूंगा, बोल। x बराबर a साइन ओमेगा टी फिर लिखना है, x बराबर क्या जगह a का वैल्यू a है ना, साइन ओमेगा का वैल्यू कितना है 2π/8 इंटू 2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा π/3, π/2, π/2, a साइन π/2, π/2 मतलब a, अरे गलत बोला क्या मैं, तो ये कैसे आ सकता है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। हाँ सही है, क्यों नहीं आ सकता, मतलब सीधा सीधा यहाँ पर पहुंच गए, ये है कि नहीं, सही है। ये x2 है कि कुछ और है, ये तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है भाई, मुझे तो x2 चाहिए, x2 क्या होगा, बोल x माइनस x1, हाँ ये क्या होगा, x2 क्या होगा x माइनस x1, x का वैल्यू कितना है a और x1 कितना है a/√2, तो कितना आ जाएगा बेटा √2 माइनस 1/√2 इंटू a, आ गया। अब दोनों का रेशियो निकालना था, दोनों का रेशियो निकाल ही लोगे, x1/x2 निकालना था, √2 ने √2 को मार दिया, √2 माइनस 1 आएगा, 1/√2 माइनस 1 है। ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका सोच के देख, एक चीज बता, अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेकंड की, किसकी बात करूं बेटा, फर्स्ट सेकंड, टी तो 8 है, फर्स्ट सेकंड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सेकंड मुझे लग रहा है ये t/8 है, अरे है कि नहीं है, फर्स्ट सेकंड कितना है t/8 और सेकंड सेकंड कितना होगा t/4 है, देख t/8 मतलब x1 है, x1 कितना आता है इसमें a/√2 आता है, याद करो, नहीं है याद, अबे आता तो है, t/8 में a/√2 आता है और t/4 में कितना आता है a, लेकिन मुझे तो इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, ये x2 होगा, ये तो x1 है कि नहीं, x2 कितना आ जाएगा a माइनस a/√2, सही है कि नहीं है। अब फिर x1/x2 निकाल लेंगे, देख आसान है कि नहीं, कौन सा मेथड आसान है, पहला कि सेकंड, पहला इसलिए आसान है क्योंकि उस टेंशन लेना ही नहीं है, उसमें याद होना चाहिए √2 में कहाँ, मतलब t/8 में कहाँ रहता है, t/6 में कहाँ रहता है, t/12 में कहाँ रहता है, t/4 में कहाँ रहता है, ये तो मैं तो है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तो मैं t/8 दिया, कभी t/6 और दे देता, तो मतलब 6 सेकंड है, टाइम रेट कितना है 6 सेकंड, तो बता 1 सेकंड में कितना, तो t/6 हो जाता, अरे 1 सेकंड में t/6 मतलब a/2 पे रहता, जानते हो कि नहीं, t/6 पे कहाँ पर रहता है, एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ पे रहता है, नहीं पता, मीन पोजीशन हमको पता है, मीन पोजीशन अगर t/6 सेकंड है या t/6 टाइम है तो वो a/2 पर होता है, और t/12 में कहाँ था, वो हम एक्सट्रीम पोजीशन से बता सकते हैं, a/2 पे हो, अरे यार t1/t2 निकल आया था, 1/2 आया था, याद कर, 0 से a तक, 0 से a/2 तक पहुंचने में t/6, a/2 से a तक पहुंचने में t/12, अरे यार याद नहीं रहा, लिख लो क्या रहा है आंसर, देख लेना, √2 माइनस 1 1/√2 माइनस 1 आएगा, √2 1/√2 माइनस 1, अच्छा कोमल नहीं दिख रहा है, क्या हो गया उसको, कैसे जैसे छठी शादी सगाई देखने आ रहे हैं क्या लड़की वाले, लड़की वाले देखने आए थे, अच्छा उसकी सिस्टर को देखने, तो इसका भी करेंगे कि नहीं, क्या
मतलब वो रट्टे तो किसको? ठीक हो। अब पढ़ाई लिखाई बंद? चलो जाएंगे देखने। हाँ हाँ तो क्या बोला ये? जाओ, आऊँगा ना, बाद में बोल दिया। अरे सही तो है यार, पता चला कोमल का पहले शादी हो गया। कैसे हो सकता कि नहीं? फिर कुछ लोग रोएंगे। तुम लोग नहा के आओ कि मुंह धो के आ गए? तो तुम मुंह धो के आने वाला था। तो मसूदा नहा भी दे। अब पार्टिकल परफॉर्मिंग कैसे चाहिए? अब पार्टिकल परफॉर्मिंग कैसे चाहिए? अब पार्टिकल परफॉर्मिंग कैसे चाहिए? टाइम पीरियड t, then find out time taken to complete 3/8 oxidation. Then find out time taken to complete 3/8 oxidation. 3/8 oxidation, 3/8 oxidation. हो गया? एक कण सरल आवर्त गति करता है, एक कण सरल आवर्त गति करता है जिसका आवर्तकाल t है। कैपिटल T होगा कि स्मॉल t होगा? कैपिटल T है, जिसका आवर्तकाल कैपिटल T है, जिसका आवर्तकाल कैपिटल T है। हो गया? तो 3/8 दोलन करने में लगा समय बताएं। 3/8 दोलन करने में लगा समय बताएं। थ्री बाई एट सही है ना? कैसे निकालेंगे सोच रहा हूँ। 3/8 हो गया? क्या है आंसर? क्वेश्चन ही नहीं लिखी है और सॉल्यूशन लिख रही है। अभी जो दिया उसको लिखना, ये तो कर ही लेगी किसी का देख के। आज ज्यादा ठंडी है ना? नहीं है? अबे आज कल तो मैं स्वेटर ही पहन के नहीं आया था, तब भी आया तो ठंडी नहीं लग रही थी। आज स्वेटर पहन गया तब भी ज्यादा ठंड लग रहा था। लड़कियों को नहीं लगता क्योंकि वो क्या होते हैं? क्या बोलते हो रे? लड़कियों को क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो क्या होते हैं? लड़कों बोलो ना यार। अच्छा चुड़ैल होते हैं। चुड़ैल लोग आग खुद उत्पन्न कर लेते हैं। कैसे? बैठे बैठे हमको दिख नहीं रहा लेकिन आग उत्पन्न करके बैठे होंगे, है कि नहीं? अंदर ही अंदर चलते हैं। जलनहीन। चलो बताओ क्या है आंसर? ये मायूस हो गई थी, हमको जलनहीन बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो हो जाना तो। चलो कैसे करें? क्या हुआ? चल रहे ना? ब्लर क्यों आ रहा है? थोड़ा आ रहा है लेकिन दिख रहा है, तो लेंस को साफ कर देना था। आ रहा है सर से, और दूर से बड़ी दिख रहा है। ओ बेवकूफ है, तो इधर देख तो। चलो देखे क्या है? ये 0, ये A, ये माइनस है। बेटा यहाँ से यहाँ वाला कितना ऑक्सीडेशन हुआ?
अच्छा एक चीज बता, 1 ऑक्सीडेशन में कितना टाइम लगता है? टी है, तो 3/8 ऑक्सीडेशन में कितना टाइम लगेगा? 3/8 हाँ कि ना बेटा? बस ये तो था। तो क्वेश्चन देख, अरे ही था कि नहीं था? बस हो गया। अरे हाँ ना? यस सर। इतना आसान होता तो मैं क्यों देता? इतना आसान लग रहा है तुम लोग को। ऐसे करके काट देना, ठीक है? देख बेटा, यहाँ से यहाँ तक मतलब 1/4 ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे घूमना है, 1 2 3 4, तो 1 ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ से यहाँ 1/4 ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से यहाँ 1 फर्स्ट है ना, फर्स्ट 3/8, फिर यहाँ से यहाँ फर्स्ट मतलब सेकंड 3/8, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? मतलब 1/8। देखिए कितना ऑक्सीडेशन हुआ? 1/8। ये कितना ऑक्सीडेशन हुआ? 1/8। फिर यहाँ से यहाँ कितना ऑक्सीडेशन हुआ? 1/8। तो टोटल कितना ऑक्सीडेशन हुआ? हाँ कि ना? तो A/2 पहुंचने में कितना टाइम लगता है? यहाँ से यहाँ पहुंचने में T/6 लगता है ना? यहाँ से यहाँ पहुंचने में T/12 लगता है, तो यहाँ से यहाँ आने पर भी T/12 लगेगा। तो टोटल कितना टाइम लगा देख? देख फर्स्ट 1/8 में कितना लगा? T/6 है कि नहीं? सेकेंड 1/8 में कितना लगा? T/12। थर्ड 1/8 में कितना लगा? T/12। टोटल कितना लगा रे? टोटल T/6 T/12 T/12, ये भी T/6 है। T/6 प्लस T/6 T/3। टोटल टाइम कितना लग गया भैया? बस हो गया। तो 3/8 ऑक्सीडेशन में कितना टाइम लगा? T/3 के 3 T/8 ठीक है कि नहीं? मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं था? और ऑप्शन में वो रहता है। और तुम सोचो कितना आसान क्वेश्चन दे दिया गया है, सही है कि नहीं है? ऐसा क्या घूर के देख रहा है? लिख। तू कैसे हो गया? ऐसा क्यों हो गया? क्या हुआ? बाल झड़ रहा था तो? अच्छा मन की वजह से हुआ है। मेरा मन तो तेरा दांत तोड़ने का कर रहा है, तोड़ दो। आओ ना बोल रहा है सच में, लाइफ लेके आ रहे। आज क्रिकेट खेलने चले क्या? कल जाना था भाई, कल तुम लोग, कल टेस्टिंग क्या कितना था? मैं आया था तुम लोग का टेस्टिंग टाइम, कोई देखा ना मुझे क्या? कहाँ से आवाज सुना? तुम लोग कहाँ थे? बालकनी में मेरा आवाज आता है? नहीं उधर जो बैठे थे इसको देखा भाई साहब को, एकदम टेंशन में बैठा था। और कौन कौन थे वाले क्लासरूम में? हैं? अच्छा ये एक नंबर से मुझे कॉल की, मैं उसको कॉल किया, फिर एक नंबर से मुझे कॉल आता है, इस नंबर पे बार बार क्यों कॉल करता है? समझ रहा है? मैं बोला कौन है बे? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को बार बार कॉल करूंगा। बोला मैं उस लड़की को लेके ऑफिस, बोला मैं चुप हो गया बेचारा। 93 वाला किसका नंबर है? उसी नंबर से तो कॉल की थी। अच्छा हाँ, वो ना मेरे रूम के बगल में रहती है ना वो। तो उसकी बॉयफ्रेंड। तो अच्छा कोई ऐसा कौन हो सकता है जो बोल सकता है कि इस नंबर पे बार बार कॉल की, जबकि मैं कभी कॉल किया नहीं, एक बार कॉल किया और उसमें भी मेरा नंबर ब्लॉक है ना। और कॉल करूं क्या? भी एक बार और आएगा फिर। तो वो हिस्ट्री देखा होगा या कुछ हुआ होगा, तो ये की थी ना मुझे, तो वही हिस्ट्री उसको दिखाया होगा ऐसा कुछ, तो उसको लगा कि मैं बार बार कॉल करता हूँ, है ना रे? है? लेकिन मैं तो आपको ना 2 बार कॉल करी थी, 2 बार कॉल करी थी।
तो वही तो बार बार होता है क्या? एक बार होता है उसको बार बार नहीं कहते। देख ये 2 बार करी, मैं उठाया नहीं शायद ना, हाँ नहीं उठाया था, फिर मैं कॉल बैक किया तो कितना बार हुआ? फिर ये कॉल की, फिर कितना बार हुआ? फिर ये मुझे अपने नंबर से कॉल की थी तो इसका नंबर से जब बताया तो मैं और कॉल किया, अब कितना हुआ? बार बार हुआ कि नहीं हुआ? बहुवचन। अरे कॉल करके बुलाऊं क्या उसको? जाओगे क्या? सच में जाओगे? ऐसे काम एकदम मतलब वो मंडेरा मंडेरा टाइप को नहीं जाऊंगा बोलता है। मंडेरा जानते हो कि नहीं? नहीं जानती? मतलब मन तो नहीं है फिर भी बोलना, उसको छत्तीसगढ़ी में मंडेरा कहते हैं। आज ही मुझे घर में बोले ना तो वो शब्द याद आ गया मुझे। पक्का ना? पीटोगे कि नहीं पीटोगे? फिर कुछ भी होगा तुम लोग को याद करूंगा बेटा, याद रखना है। राकेश यस सर। खुद मार खा के आ जाए। मारने जाना है कि मार खा के आना है? मारने जा रहे हैं सर। मारने जाना है ना? हाँ चल, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, 2 प्रकार के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एक ही प्रकार के हम लेंगे अपन। एक्चुअली मैं 2 बताऊंगा, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक बताऊंगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो तो जानते हो, अगर मैं मीन पोजीशन से स्टार्ट मानूं तो a sin ओमेगा t होगा, हाँ कि ना? या कहीं से और स्टार्ट मानूं तो फाइव लिख दूं? ये मीन पोजीशन से स्टार्ट ना होगा, कहीं और से हो रहा है, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन से भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने मान लिया कि एनी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा बेटा? x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5। सही बात है क्या? अच्छा इतना तो समझ में आ गया मुझे। अगर मैं इसका वेलोसिटी इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी इक्वेशन? बोल, अरे बोल। dx by dt। अरे वेलोसिटी नहीं जानते क्या? यही तो होता है क्या वेलोसिटी? बोल इसका डिफरेंशिएशन करें, एक का तो कर ही नहीं सकते, तो क्या है? कांस्टेंट है। साइन का बता, cos। साइन का क्या होगा? cos ओमेगा t प्लस 5 इनटू ओमेगा। ठीक है, जो गुणांक होता है उसका इधर क्या बचा? a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5 आ गया। ये v आ गया बेटा, समझ गए क्या? v आ गया। v का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? a ओमेगा, क्योंकि cos का मैक्सिमम वही होगा, और v मिनिमम कितना हो सकता है? 0। अरे सही है क्या? तो ये v के बारे में चर्चा हो गई, समझ गया कि? अच्छा अगर मैं इसी के साथ साथ एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन इक्वेशन बोल दे। v बराबर a बराबर tv by dt होता है कि नहीं होता है? तो देख v का वैल्यू a ओमेगा तो है ही, cos का क्या होगा बेटा? माइनस साइन ओमेगा t प्लस 5 इनटू ओमेगा। सही है क्या? तो क्या हो जाएगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर। सही है? नहीं cos नहीं, क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा t प्लस 5। सही है क्या? ये a आ गया मेरा। मैक्सिमम वैल्यू a का कितना होगा? a ओमेगा स्क्वायर। मिनिमम कितना? 0। अच्छा माइनस लेके मत कर देना। ये होता है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1 ना, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना? तो मैक्सिमम कितना? a ओमेगा, मिनिमम कितना? माइनस a ओमेगा। अबे अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना? तो 1 रखो तो a ओमेगा आएगा, माइनस 1 रख तो मैक्सिमम वैल्यू कितना? a ओमेगा ना, और मिनिमम वैल्यू कितना? कि माइनस a ओमेगा। समझ रहे हो ना? पता चला माइनस a ओमेगा, कुछ पूछने ही वाले थे मुझ लग जाता है थोड़ा सा, मुझे पता चल जाता है। अरे समझ गए? देखो ये जो है सब टाइम के फंक्शन के रूप में, देखो टाइम, देखो सब में टाइम दिख रहा है कि नहीं? तो ये जो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा,
क्या बनाऊं? ग्राफ बनाऊं। अब ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूं? स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या बना रहा हूं मैं? स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, अगर स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन होगा तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो अगर मैं x का बोलूं तो a sin ओमेगा t बनेगा ये। अरे हाँ कि ना? पता है इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? एक साइड का बना रहा हूं, एक साइड मतलब प्लस डायरेक्शन का बना रहा हूं, उल्टा भी जाएगा ना वो आगे। तो इसका ग्राफ बना रहा हूं, बोलो क्या आएगा? ऐसा कुछ आएगा? अरे हाँ कि ना भाई? ये ग्राफ हो गया इसका। आगे देख, बना दूं और आगे? किसका बनाऊं बोला? v का बनाऊं। v क्या हो जाएगा देख, यहाँ ही लिखता हूँ मैं, ठीक है? v कितना हो जाएगा देख, फाई का वैल्यू 0, तो क्या बनेगा? a ओमेगा cos ओमेगा t। सही है? मतलब ये जो स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा? ये cos कहाँ से स्टार्ट होता है? ऊपर से स्टार्ट होता है, हाँ कि ना? और cos पे कितना होता है? -1। इसका मतलब ये ऐसा कुछ जाएगा। अरे हाँ कि ना? अरे गलत बोल रहा हूँ क्या? ऐसा कुछ जाएगा। अरे सही बना है कि गलत बना है? सही बना है, सही बना है। अरे सही तो बना है। ये किसका हो गया बेटा? कॉस का नहीं रे, x वर्सेस a का ही, सॉरी x वर्सेस t का। एम्पलीट्यूड कितना a ही है, एक इसके पीछे v वर्सेस t का, हाँ कि ना? ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है? a ओमेगा। कितना है बेटा? मिनिमम वैल्यू कितना है? ग्राफ का मिनिमम वैल्यू है। अरे ये वेलोसिटी अलग चीज है। ठीक है कि नहीं है? ऐसे बनेगा भाई। अच्छा, उसका लिए जगह नहीं है यार, नहीं तो वो भी बना देता मैं। कहीं है नीचे? आ जाएगा क्या? आ जाएगा? बनाने की कोशिश कर दे। चल बोल, कॉस का कैसे बनने वाला है? कॉस का बोल रहा है, a का माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, हाँ कि ना? इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? नीचे से। हाँ ऐसे होगा, देखो। अरे सही क्या? यहाँ तक। ये किसका ग्राफ है? a वर्सेस t का। अच्छा, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना? -a ओमेगा स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर, हाँ कि ना भाई? बस हो गया। स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन का ग्राफ ऐसे बनेगा। किस तरह से ग्राफ ऐसे बनेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है? प्योर काइनेमेटिक्स है कि नहीं? बस हो गया। देखो चल बेटा, कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन हो तो बोल, स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। जानते हो एक्सट्रीम पोजीशन? बोल क्या होगा? कई एक्सट्रीम पोजीशन है, लेकिन मैं मान के जा रहा हूँ ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया है, ठीक है? बोल क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या हो जाएगा? x बराबर a sin ओमेगा t प्लस π/2, हाँ कि ना? अरे फाई का वैल्यू कितना है? π/2 है कि नहीं? तो बता x कितना आ जाएगा? a cos ओमेगा t, हाँ कि ना? उसी प्रकार v क्या हो जाएगा बेटा? देख, a ओमेगा sin ओमेगा t हो जाएगा, माइनस का। कुछ मत सोच, इसको याद कर, ये ठीक है? यहाँ से v जाने के लिए हमको करना पड़ता है dx/dt, सही है क्या? इज इक्वल टू v, ये क्या हो जाएगा? a ओमेगा sin ओमेगा t इंटू माइनस। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है ना? फिर उसी प्रकार a क्या हो जाएगा बेटा? a dv/dt, तो dv/dt क्या हो जाएगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, cos ओमेगा t, सही है क्या? अब इसका ग्राफ बनाना है मुझे, बना लेंगे? चलो बनाओ तो यार, कैसे बनेगा? x का बनाओ।
बना लोगे कि बनाना पड़ेगा मुझे? कुछ लोग तो बना लेंगे लेकिन कुछ लोग के लिए बनाना पड़ेगा। बना ही दूंगा। आजकल अमरूद खा रहे हो क्या ज्यादा तुम लोग? किसके घर में होता है? किसी घर में होता है? तू घर जाती है? फिर तेरे घर में होता है तो क्या फायदा, घर जाती ही नहीं है? कल गई नहीं होगी? संडे था ना कल? अच्छा टेस्ट था। तेरे घर में नहीं होता? तेरे घर में चावल क्या चावल? अच्छा धान होता, चावल नहीं होता ना? ओहो, हो गया क्या? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखो x बराबर cos ओमेगा t का ग्राफ कैसे होता है बेटा? ऐसे होता है क्या? है? ये कितना पाई बाई 2, ये कितना पाई, ये कितना 3 पाई बाई 2, ये कितना 2 पाई। यही होता है कि नहीं होता? तिरछा दिख रहा है क्या? अब उससे क्या लेना देना? ठीक है? ये किसका हो गया बेटा? x वर्सेस t का। सही है? एक्सट्रीम वैल्यू a और ये वैल्यू b माइनस a। अबे है ना? हो गया भाई। फिर क्या किसका बनाना है? माइनस है ओमेगा साइन ओमेगा t, माइनस में है। किस में बेटा? माइनस में। तो ऐसे बनेगा। पाई में इसका वैल्यू 0 होता है क्या? यस। यहां देखा ना पाई। बना दो। सही बना क्या? हाँ सही बना है। अरे इसका मिनिमम तो इसका मैक्सिमम यार। ये किसका बन गया भैया? v वर्सेस t का। ये कितना वैल्यू है? माइनस v है, v ओमेगा k ओमेगा था, a ओमेगा और ये कितना है? a ओमेगा। हाँ कि अच्छा इसे रिलेशन का बता। उल्टा चालू हो गई इसका उल्टा, मतलब ये कहाँ से चालू होगा? यहाँ से होगा ऐसे। हाँ कि ना? फिर ऐसे। सही है कि नहीं है? यहाँ पे थोड़ा सा है कर पर ऐसे होगा ये। ठीक है कि नहीं? ये किसका बना है? a वर्सेस t का। ये कितना है? ये कितना है? a वर्सेस t का बना दिया। तो ध्यान रखना एक्सट्रीम पोजीशन से ऐसा बनेगा और मेन पोजीशन से पहले वाला बनेगा। तुम लोग कितने भाई बहन हो रहे राजपूत? तभी तेरा राज चलता है। कैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जब बोलो घर चले जाओ, जब बोलो मम्मी आ जाती है। भाई लोग बड़े कि छोटे? अच्छा चल आगे बढ़े। देखो बेटा अभी जो हम लोग इक्वेशन लिखे वो एज अ फंक्शन ऑफ t था।
देख हम लोग क्या क्या लिख चुके, x एज अ फंक्शन ऑफ t लिखे कि नहीं? अरे हाँ कि ना? v एज अ फंक्शन ऑफ t लिखे कि नहीं लिखे? और क्या लिखे थे? a एज अ फंक्शन ऑफ t, सही बात है क्या? अब मैं चाहता हूँ कि v एज अ फंक्शन ऑफ x लिखूं, देखो, और a एज अ फंक्शन ऑफ x लिखूं, ये चाहता हूँ मैं। अब ये कैसे निकालूंगा बताओ तुम लोग? बताओ ना भाई। ये 0, ये a है, अबे हाँ कि ना? यहाँ पर वेलोसिटी 0 होता है, किसी भी जगह पर वेलोसिटी कितना ले लो? v ले लो। किसी भी जगह x डिस्टेंस पर वेलोसिटी कितना ले लिया मैं? v ले लिया। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होगा? 0। अरे हाँ कि ना? अब मुझे पता है dv/dt क्या होता है बेटा? dv/dt से निकालूं कि कैसे निकालूं सोच रहा हूँ मैं। dv/dt से निकालूं कि कहीं और से निकालूं? बोल कहाँ से निकालूं? चलो एक्चुअल में मैं क्या सोच रहा हूँ कि मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ x लाना है। अगर तुमको काइनेमेटिक्स आता है तुम आसानी से निकाल सकते हो। काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था x ft हो तो vt कैसे निकालते हैं, v एज अ फंक्शन ऑफ t कैसे निकालते हैं, a एज अ फंक्शन ऑफ t कैसे निकालते हैं, x से a एज अ फंक्शन ऑफ x कैसे निकालते हैं, ये सब चीज बताया हूँ मैं। अगर याद रहा तो वही मैं चाह रहा हूँ कि मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है। कैसे निकालना है बोलो, कैसे निकालूं? क्या ऐसे कार यार तुम क्या कर रहे हो? चलो सबसे पहले जनरल इक्वेशन पे जाओ, सब याद दिला देता हूँ। जनरल इक्वेशन क्या होता है? बराबर -kx होता है। इक्वेशन यही तो है एसएसएम का। इसको मैं a में लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा -kx, हाँ कि ना? a का वैल्यू मुझे मिला -k/m × x, यही मिला है? और एक चीज हो गया ओमेगा स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू km। ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटा? k/m। सही है कि नहीं है? ये देखो मुझे एक्सीलरेशन मिला। अरे एक्सीलरेशन मिला कि नहीं मिला? तो एक्सीलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया मुझे, और वो कितना है बोल? a बराबर -ωx, हाँ कि ना? ये निकाल लिया हम लोग, ये वाला निकल गया, ये वाला केवल ध्यान से देख रहा होगा तो वहां से भी मैं निकाल सकता हूँ। देख x को ले cos ओमेगा t और a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले ले a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t x है तो वह क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर x आया। तो मैं इन अलग तरीके से निकाल रहा हूँ, वहां रखोगे तो आ ही जाएगा। यहाँ से निकालो, ये आगे हमारा क्या आ गया बेटा? ओमेगा x आ गया, हाँ कि ना? अब मैं चाहता हूँ कि v आए। v के लिए क्या करते हैं बेटा? v × dv, a बराबर क्या होता है? v dv/dx। अरे होता है कि नहीं? याद हो गए तुमको? तो v dv बराबर क्या आ जाएगा बेटा? a dx, हाँ कि ना? तो ये v dv और ये क्या हो जाएगा? a dx, हाँ कि ना? हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? एक जगह जहाँ पर वेलोसिटी 0 है ना, तो देख ये हम जा रहे हैं a पर, तो वेलोसिटी कहाँ कितना है? 0। अब x पे वेलोसिटी कितना लिए है? v, ये लिए है। अब बोल इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर, तो ये आ जाएगा v²/2। 0 से नहीं, v से 0। a का वैल्यू यही रख दूं क्या? a का वैल्यू ये नहीं क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर पे कॉमन ले लेना, x dx होगा 0 से a तक, हैं? x से a तक। बोले क्या जगह? v²/2 माइनस का आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक झपट दे रहा हूँ तुम लोग को, इतना तो मान लो कि आता है यार। अपर लिमिट माइनस ये जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये लिखूंगा सीधा लिख दूं a² - x² बाई 2, हाँ कि ना? 2 को v का वैल्यू क्या? v² क्या आ गया बेटा? देख ओमेगा स्क्वायर है ना, a² - x² है। कहाँ लिखूंगा? उधर लिख लिया हो। तो v एज अ फंक्शन ऑफ x आया कि नहीं आया? सब पर ग्राफ बनाएंगे, अभी टेंशन मत ले। ग्राफ से भी क्वेश्चन आ चुका है ना, इसलिए बनवा रहा हूँ, अदरवाइज छोड़ हटा। और कोर्स में है भी। अच्छा ये आसान ग्राफ लग रहा है कि टफ ग्राफ लग रहा है? सब ग्राफ तो पढ़ चुके हैं ना यार। तो v कितना आ गया बेटा? देख v आ गया ± ओमेगा अंडर रूट, अच्छा a² - x², यही आया कि नहीं आया?
ये v आ गया। देख v एज अ फंक्शन ऑफ x है नहीं है v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। अच्छा अब सोच x का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, कैसे x का वैल्यू निकालूं? बोलना भाई। ये ठीक है ये अभी हमने निकाला था, मत याद कर, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई था, यही निकालना चाहता हूँ। कैसे आएगा बोलो? निकालने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ। v को dv बाई dt लिख, इधर भेज दे, इधर भेज दे, इसका इंटीग्रेशन कर, यही आएगा। याद नहीं है, मैथ्स वाले के लिए बता रहा हूँ, मैथ्स वाला ध्यान से देख कहाँ से आता है। इसको मैं dv बाई dt लिख दूँ हैं? अबे हाँ की ना, इधर लिख अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x, सही है? ये किसका इंटीग्रेशन है? साइन इनवर्स, साइन का नहीं है ये, साइन इनवर्स का है। किसका ये? साइन इनवर्स, ठीक है ना? x बाई a, और यही होता है, याद है कि नहीं है? इधर क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं x से x नॉट से x तक लेके जा रहा हूँ हैं, तो साइन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x बाई a माइनस साइन इनवर्स x नॉट बाई a दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसको इधर ले लूँ, इसको मैं फाइव मान लेता हूँ। क्या मान लूँ? फाइव। इनिशियल की वजह से आया नहीं, इसे इनिशियल फेस मान लूँ मैं, तो देख क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x बाई a दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन को उधर भेज दे, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आ गया कि नहीं आ गया? ये जनरल इक्वेशन होता है एसएसएम का। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यहीं से निकालते हैं। अबे प्राण पकड़ समझ गए ना ये? चलो भाई, तो हम सबसे पहले a एज अ फंक्शन ऑफ x लिख रहे हैं, और वो मुझे पता है a बराबर माइनस k बाई एम एक्स लिखो, या फिर लिखो ओमेगा स्क्वायर x माइनस का। यही है? तो इसे ग्राफ बना, कैसे बनेगा ग्राफ? बोल, ऐसा कुछ बनेगा? स्लोप निगेटिव है ना? कहाँ तक जाएगा बेटा ये? a तक ही जाएगा, माइनस a से a तक ही जाएगा, हाँ कि ना? यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर a। यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। सही है? a वर्सेस x का ग्राफ बना दिया। अब बता इसका कैसे बनाऊं? v वर्सेस x कैसे बनेगा? देख ध्यान से देख, इसको मैं v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको इधर ले आऊं, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यही होगा? इसे डिवाइड कर दे। अरे डिवाइड कर देगा इससे, इसे डिवाइड कर दे। तो क्या आ जाएगा देख, v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ऐसा किसका इक्वेशन होता है? इलिप्स। इसका ये बन गया इलिप्स, आ गया, फिर हो गया क्या? बना दो। अच्छा अब लिखना पड़ेगा क्या? लिखो। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। बताओ बेटा कैसे बनेगा ग्राफ? डिपेंड करता है कि नहीं? मैं मान के चल रहा हूँ ओमेगा इज ग्रेटर देन a, ठीक है बेटा? इसका मतलब इसी को कहा जाता है ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब v वाला बड़ा है और x वाला छोटा है। तो अगर मैं v वर्सेस x का बनाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा, तो ठीक है क्या? ये क्या है? v, ये क्या है? x। यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा? ओमेगा a, और यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा? a। अगर a इज ग्रेटर देन ओमेगा a तो ओमेगा इज लेस देन 1। अरे सही है क्या? इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। हाँ कि ना? v वर्सेस x, यहाँ से यहाँ तक क्या है? ओमेगा a, यहाँ से यहाँ तक क्या है? a। क्लियर है क्या? अगर a इक्वल टू ओमेगा a दे दे तो ओमेगा का वैल्यू किसके बराबर है? 1 के। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, क्योंकि दोनों बराबर है, हाँ कि ना?
ये और ये क्या है, दोनों बराबर। ये कितना है ओमेगा ए और ये कितना है ओमेगा, दोनों बराबर है कि नहीं है? तो अगर दोनों बराबर है तो कैसे बन जाएगा बेटा? अरे कैसे बनेगा यार? वृत्त। पर जानते हो कि नहीं क्या कि पहली बार जिंदगी में देख रहे हैं? कई लोग तो गोला है बोल रहे होंगे। क्या है ये? सर्कल की गोला? सर्कल पढ़े नहीं कर? हाँ, ये बनाने के बाद कुछ और ग्राफ बनाने का सोच रहा हूँ मैं। V वर्सेस A का बना लेंगे क्या? हाँ, V वर्सेस A का भी बना सकते हैं। बनाए क्या V वर्सेस A का? ये जो ग्राफ बना है किसके किसके बीच है? V वर्सेस X है ना? कोई समझ आ रहा है? अच्छा, V वर्सेस A या A वर्सेस V का बना, तो कैसे करेंगे देख। V का वैल्यू क्या ले सकते हैं? देख, ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर X स्क्वायर, सही है क्या? और इसको मैं क्या ले सकता हूँ? अबे यार X स्क्वायर है ना, लेकिन क्या करें, कुछ बताओ जुगाड़। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस का है, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर X स्क्वायर, सही है? अच्छा, उसके स्क्वायर करते हैं। उसके स्क्वायर करके क्या हो जाएगा? A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर X स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा क्या? डिवाइड कर दें क्या? डिवाइड कर दे दोनों को डिवाइड करने में क्या जाएगा? देख, माइनस ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर, यहाँ से X स्क्वायर मर जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा की पावर 4, यही आएगा। A को इधर ले आए, ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस A बाई ओमेगा, हाँ की ना? अरे गलत बोला हूँ कि सही बोला हूँ? सही है ना? इसको इधर ले आ, तो V स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसको इधर ले आ, डिवाइड कर दे, तो आ जाएगा V स्क्वायर बाई डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा की पावर 4 A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये भी कैसा दिख रहा है बेटा? ये भी कैसे दिख रहा है? ये भी कैसे दिख रहा है? ये भी इलिप्स है। अब बताने की जरूरत है क्या कि ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर का वैल्यू ओमेगा की पावर 4 A स्क्वायर से बड़ा है, तो V वाला बड़ा होगा। बताने की जरूरत है? तो इसका भी है, एक ग्राफ ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा और एक इसमें भी ऐसे बना सकते हैं। तो ये किसके किसके बीच ग्राफ बना है? V वर्सेस A के बीच। बना लोगे? पक्का? मुझे ही बनाना पड़ेगा। बना लेगी? अबे नहीं, दूसरे साल में आएंगे। हाँ यही, नहीं ये बगल वाले तेरे। बना लेगी? क्या बोल रही है? नहीं बना पाएंगे? इसका ग्राफ नहीं बना पाओगे? कौन कौन नहीं बना पाएंगे? हाथ खड़े करें जो नहीं बना पाएंगे। बना लोगे ना सब? पक्का? वो बस नहीं बना पाएगी। तुम लोग बना लोगी? हाथ क्यों नहीं खड़ेगी? तो बना लेगी कोशिश। इसका ग्राफ सामने बना हुआ, इसमें भी कोशिश करेंगे। डीएम बना लेगी? अरे ये इधर सामने वाली तो है कि नहीं? अच्छा, क्वेश्चन लिखाना था क्या? नहीं। मतलब अभी दिखाने वाले। अब पार्टिकल परफॉर्मिंग सिस्टम, a particle performing system whose displacement equation is x बराबर a sin pi t plus phi।
हो गया? यस सर। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड नहीं रुक जाओ। Displacement at mean position is 1 centimeter. Displacement at mean position is 1 centimeter and velocity is 5 centimeter per second. And velocity is 5 centimeter per second. Then find out phase and amplitude. सर 5 सेंटीमीटर। Pi. ये वाला पाई है 5 centimeter per second. Then find out phi मतलब फेस एंड एम्पलीट्यूड। एक कण सरल आवर्त गति करता है जिसका विस्थापन समीकरण करता है, जिसका विस्थापन समीकरण की जरूरत नहीं है, जिसका विस्थापन एक बार ए साइन पाई टी प्लस फाई से दिया जाता है। वहां पर इनिशियल फेज लिख लेना था। अच्छा क्वेश्चन में ये लिखना था यार, क्या बोल रहा था मैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 1 सेंटीमीटर एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इनिशियल जोड़ दो सामने, ठीक है? हाँ लिखो रे तुम लोग, क्या लिखे यहाँ तक सामने दिया गया है, देखो। अरे ये तो दिया है ना, हो गया? जिसका प्रारंभिक विस्थापन 1 सेंटीमीटर, प्रारंभिक विस्थापन कितना 1 सेंटीमीटर तथा वेग तथा चाल भी कह सकते हैं, है ना? चाल कितना दिया हूं, पाई सेंटीमीटर पर सेकंड है। पाई 5 नहीं, पाई जानती है 3.14 वही तो है ना पाई। अच्छा वो पाई का मान होता है, बोल रही है पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो उसकी आयाम तथा प्रारंभिक कला बताएं। आयाम तथा प्रारंभिक कला बताएं। आ गया? क्या है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट t बराबर 0 पे होगा, इसी को इनिशियल कहते हैं क्या? तो बोलो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, x बराबर a sin phi, सही है क्या? और ये कितना दिया बेटा, 1 सेंटीमीटर। और उसने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो v क्या आ जाएगा बेटा, a पाई है ना, cos पाई टी प्लस फाई। ये कितना दिया है, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोल क्या आ जाएगा? अच्छा ये 0 है ना? नहीं अभी नहीं रहता। चलो v बराबर पाई टी प्लस, सही है क्या? इनिशियल बोला, क्या बोला है? इनिशियल वाला t बराबर कितना बेटा, 0। तो v कितना आ जाएगा, a पाई cos फाई, है ना? अब क्या करें, ये कितना दिया है, पाई सेंटीमीटर, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, a cos फाई। क्वेश्चन नंबर 2 दे दूं, 3 दे दूं? मुझे a निकालना है, देख स्क्वायर करके ऐड कर दे, स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, देख 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर फाई cos स्क्वायर फाई। सही है क्या? इसका वैल्यू 1 होगा तो कितना जगह 2 बराबर a स्क्वायर, a बराबर कितना, √2 सेंटीमीटर। क्या पूछा था वो, यहाँ रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 1/√2 दैट इज इक्वल टू sin फाई। सही है क्या? तो फाई का वैल्यू कितना आ गया बेटा, पाई। आसान नहीं था क्या ये? तो क्यों नहीं कर पाए? अच्छा समय नहीं दिया मैं, समय नहीं दिया क्या?
चलिए इस बार फुल समय दे रहा हूँ। दुनिया में आए हो तो लब कर लो। A particle is performing SHM. A particle is performing SHM. हो गया? Time period is 6 seconds. It passes through mean position at t equal to 1 second. A particle is performing SHM. Time period 6 centimeter. It passes through mean position. It passes through mean position at t equal to 6 second. At t equal to 1 second. At t equal to 1 second. During motion. During motion. During motion. If at t equal to 2 second. If at t equal to 2 second. Its velocity is 1 by 4 meter per second. Its velocity is 1 by 4 meter per second. Then find amplitude of SHM. Then find amplitude of SHM. Then find out क्या लिखे? amplitude of SHM. एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है. एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आवर्तकाल 6 सेंटीमीटर है. जिसका आवर्तकाल 6 सेंटीमीटर है. आवर्तकाल 6 सेकेंड है, सेंटीमीटर थोड़ी होगा. जिसका आवर्तकाल 6 सेंटीमीटर है. 6 सेंटीमीटर है. गति के दौरान 6 सेकेंड 6 सेकेंड है. गति के दौरान वह 1 सेकेंड पर गति के दौरान वह 1 सेकेंड में मध्य में पोजीशन क्या बोलते हैं? मध्य स्थिति को पार करता है. तथा t बराबर 2 सेकेंड पर उसकी वेग 1/4 मीटर पर सेकेंड है. स्मॉल t लिखते हैं बेटा. t बराबर 2 सेकेंड पर उसकी वेग 1/4 मीटर पर सेकेंड है. 1/4 मीटर पर सेकेंड है. तो बताएं. हाँ दक्षिण का है तो सर्दी लगने लग गया. अच्छा लग रहा है चालू टाइप का. अच्छा तुम लोग जाके सोते होंगे ना घर. छुट्टी के बाद जाके खाओ फिर सो जाओ 1 आध घंटे. नहीं सोते? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे क्या था कि जैसे तुझको बनाया गया है तेरे लिए. तो मुझे पता है मेरे लिए गाते हैं. हो गया. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं. लेकिन मुझे जो आता है वो मैं बताऊंगा. ठीक है रे. अबे कोई भी इक्वेशन मान ले. x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5 मान लेते हैं. हमको थोड़ी पता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. हमको एक चीज पता है t बराबर 0 पर वो कहाँ पे है. अरे वाह रे. t बराबर 0 1 पे है. t बराबर 1 सेकंड में कहाँ पे है. 0 बराबर क्या लिखेंगे. साइन बोल 2 पाई बाई t इंटू t प्लस 5. हाँ कि ना. तो ये 0 क्या मर गए 0.
तो 2 पाई बाई टी इंटू टी दैट इज इक्वल टू -5, सही है क्या? वहाँ हमें कितना 6 दिया है, तो पाई बाई कितना आ जाएगा 3 है, तो 5 का वैल्यू कितना आ गया बेटा -5। ये तो हमको एक ही लाइन में पता चल गया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ रखते हैं। x बराबर कितना है a sin ओमेगा t -π/3, दिस इज द इक्वेशन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो। अब बोलो क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, तो v क्या आ जाएगा, v a ओमेगा cos ओमेगा t -π/3, t बराबर कब बोला है 1/4 2 सेंटीमीटर पे, तो a 2 सेकंड में ना, ओमेगा का वैल्यू कितना है ए ओमेगा चलो cos क्या बोलना 2π/6 इंटू 2 है -π/3, बोल क्या आ जाएगा 1/4 बराबर ए ओमेगा cos 4π/3 2π/3 ना -π/3, तो कितना आ जाएगा 1/4 बराबर ए ओमेगा cos π/3 है, cos π/3 का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/4 बराबर ए ओमेगा इंटू 1/2, तो ए ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा रे, ओमेगा का वैल्यू मुझे पता है 2π/t, तो a इंटू 2π/6 है, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 3/, कई लोग सोच रहे थे आंसर गलत आने वाला है क्योंकि ओमेगा का वैल्यू नहीं पता। सबसे पहले तो ओमेगा का वैल्यू ही लिखा होता है 2π/6 या 2π/6, उसके बाद t लिखे। अब पार्टिकल्स अच्छा गलत कर डाला, अब पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एज सच लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं, समय दूंगा, पहले क्वेश्चन लिख लो। अब पार्टिकल इज स्टार्टिंग, अब पार्टिकल इज स्टार्टिंग छोड़ना, स्टार्टिंग को छोड़ना, अब पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एज सच whose velocities are 10 centimeter and 8 centimeter respectively, and 8 centimeter respectively, 4 centimeter and 5 centimeter। अच्छा 10 centimeter per second, 8 centimeter per second है ना, 4 centimeter and 5 centimeter respectively, then find out amplitude and then find out क्या बोलूँ यार, क्या पूछे ओमेगा, then find out ओमेगा, ओमेगा पूछने की जरूरत है ही नहीं यार। हाँ then find out time period and then find out ओमेगा मतलब टाइम पीरियड ही है, then find out टाइम पीरियड and length of the SHM, length of the SHM। एक कण सरल आवर्त गति करता है जिसकी वेग क्रमशः, एक कण सरल आवर्त गति करता है जिसका वेग क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर स्थिति, क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकंड बेटा, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्थिति क्रमशः लिखना, स्थिति क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर पर है, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर पर है तथा 5 सेंटीमीटर पर है, तो सरल आवर्त गति की आवर्तकाल तथा लंबाई बताएं, सरल आवर्त गति की आवर्तकाल तथा लंबाई बताएं।
सरल आवर्तगति की आवर्तकाल तथा लंबाई बताएं। नाखून और बड़ा बड़ा रखेगी, इस वजह से है ना। ये हाथ का नहीं है, तेरे हाथ का नहीं है? ये वाला हाथ का नहीं है। अच्छा, भैया वाला हाथ का क्यों है? किसी को मारने पीटने का है मन? तो भी इतना बड़ा बड़ा क्यों? देखो ऐसे ऐसे छोटा छोटा है। हाँ? बोले हमारा बड़ा बड़ा है क्या? नॉर्मली उतने जितना मेरा मतलब पढ़ने के बाद मेरा जो हुआ है वो आपका नॉर्मली हाँ इसी पर हाँ। चल रहा है। बेवकूफ कहीं की भूसा दे रहा हूँ। कुछ भी बोलती है। पानी है क्या किसी के पास? पानी वानी पिलाओ ना यार, बहुत टाइम हो गया पानी नहीं पिया हूँ। भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा हूँ। तेरा है, आज तक बॉटल नहीं लाई, दूसरे को उठा के दे देती है, फिर थैंक यू बोलता है, इसको वेलकम भी बोलती है। आ गया। अरे यार आज मेरा वो नहीं आया कॉफी। क्या पानी? अच्छा, गांव में एक पानी बोलते हैं, इसको बताओ। काके पानी सुने हो? सुने हो? क्या होता है? जो बच्चा होता है तो देते हैं उसको काके पानी बोलते हैं। देखो, अच्छा बच्चा नहीं होता तो उस पानी को नहीं बना सकते? नहीं बना सकते? पर जनरली उस टाइम भी बनता है। हाँ, क्यों बनाते हैं? घर भी जाता है reduce करता है। देखो, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, नहीं पढ़े लिखे थे, तब भी जानते थे कब क्या खाना है, कब क्या पीना है ना? जानते थे कि नहीं जानते? Yes, sir. और हम आजकल बोलते हैं तुमको कुछ नहीं पता। लड्डू बनाते हैं, तिल का लड्डू बनाते हैं। अरे और ओसा कहते हैं उसको, काला वाला लड्डू कहते हैं। ओसा वो बहुत ज्यादा मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा चीज है, पता है वो? सर्दी भी ठीक सर्दी भी ठीक होता है, खांसी भी ठीक होता है, और हमारा जो वो होता है ना सेल्स जो मरे रहते हैं, वो सेल्स भी उसमें जिंदा हो जाए, इसलिए तो खिलाते हैं ना। अच्छा, मैं गांव में एक जन से पूछा इस लड्डू को खाने से क्या होता है, तो क्या होता बोलता है? याद नहीं है लेकिन क्या तो बोला यार, क्या तो बोला, भूल गया मैं क्या। एक बार नहीं 3-4 बार पूछे ना उससे। चलो हो गया। खैर जानते नहीं उसे क्या होता है, लेकिन बोल देते हैं कुछ भी और है, लेकिन खाना चाहिए ये भी बोलते हो तो। चलो, मैं छठी में गया, मैं तो वो मिक्सचर उच्चर नहीं खाया, वही खाया मैं। सही तो है ना? ये तो गए थे मेरे साथ, ये हम लोग वही तिल की लड्डू खाए और वही वाला लड्डू। हाँ, मिक्सचर उच्चर को देखो, मिक्सचर और गुलाब जामुन खाने से कुछ हेल्थ में बेनिफिट है क्या हेल्थ के लिए? वो तो और मुझे लगता है उल्टा है, इसलिए नहीं खाया मैं। तो तुम लोग भी अपने छठी में बुलाओगे अपने मतलब बच्चों के छठी में, तो मेरे लिए वो बना के रखना, ठीक है? वो सब मैं नहीं खाता, क्या बोलते हैं वो नाश्ता वास्ता, जो एक्स्ट्रा नाश्ता मिलता है वो सब नहीं खाता। तो बना के रखना, अपने घर में बोल देना तेरे पक्का। अभी होगा तो कब होगा, कब लाएगी? नहीं, उसको जनरली बना भी सकते हैं यार, उसमें क्या है? एक काम करेगा, उसका वो चालू करेगा सेल करना, बहुत चलेगा, लेकिन पता है अबे नहीं, वो जो लड्डू का कुछ नाम लिख देंगे, अच्छा वाला नाम, नया टाइप का। जैसे गुड़ का चाय ज्यादा नहीं जानते थे, जेगरी चाय अबे सब पीने जाते हैं। उसी प्रकार उसका कुछ नाम रख देंगे अपन, है कि नहीं? इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है ना, इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू। इम्यूनिटी बहुत बूस्ट करता है, वो बहुत बढ़ाता है।
हैं? हाँ, भीम की शक्ति लड्डू। अबे ब्रांड का नाम, लड्डू को कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, भीम की शक्ति। लड्डू में जो हमारा ब्रांड का नाम हुआ है, लेकिन लड्डू को कुछ तो कहना पड़ेगा ना। संजीवनी बूटी, संजीवनी लड्डू। हाँ, चलेगा कि नहीं? अबे लेकिन बनाएगा कौन? आना भी तो चाहिए बनाने। नहीं, जो अच्छा बना दो उसके पास जाके कोचिंग 1 हफ्ते का सीखेंगे बनाना, उसके बाद इधर बनाएंगे, है कि नहीं? हाँ, जिसको आता है उसके पास जाएंगे, और जिसके यहाँ छट्टी होता है उसके पास जाके अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, देखो ये भाई शुद्ध देसी घी से बना हुआ प्रोडक्ट। हो गया क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो एक जन हुआ ना, सेल्स मैनेजर होते हैं, अब होता है कि नहीं, वो पता करेगा कि यार इस जिले में आज किसके यहाँ बच्चा हुआ है। बच्चा जिसके यहाँ हुआ है उसी के घर, तो अबे छट्टी के जाने का क्या फायदा? किसके यहाँ बच्चा, हाँ, फिर वो एक बोरी लेके जाएगा। हाँ, तो एक लड्डू थोड़ी लेना है, एक बोरी लेके जाएगा। हाँ, बोरी में हम लोग बोरी में भेजेंगे, हम डिब्बा में नहीं भेजेंगे। बोरी के अंदर डिब्बा रहेगा। अच्छा, रासरी दिखा, रासरी वो किस में रहता है? बोरी, उसके अंदर पैकेट, उसके अंदर झिल्ली के अंदर पाउच के अंदर। अच्छा, रासरी पाउच के अंदर होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं आजकल। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन था? अच्छा, अगर v है बेटा 10 सेंटीमीटर, तो x कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर, आगे ना। अगर v है कितना? 8 सेंटीमीटर। 8, तो ये कितना है? 5। ऐसा फॉर्मूला होता जाओ vx हो। अरे यार, तुम लोगों को कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं है यार। ये है, यही है, यही फॉर्मूला है। तो देख, v1 by v2, v1 by ओमेगा सेम होगा कि अलग अलग होगा? भाई सेम ही होगा, पक्का? a स्क्वायर माइनस x1 डिवाइड बाई ओमेगा a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। देख आ गया, a आ गया। a आ गया ना? अबे यार, तुम लोग कैसा आगे के लिए नहीं तो जोड़ दे क्या सीधा? चल इसमें रख दे वैल्यू। v1 का वैल्यू कितना है? 10 है ना? ओमेगा का वैल्यू ओमेगा, इसका वैल्यू बोल a निकालना है। इसका वैल्यू कितना? 4, सही है क्या? इसका बोल कितना है? 8, तो इसका ओमेगा, इसका कितना? ये कितना? इसमें रूट, इसमें रूट। ठीक है क्या? क्या करें बताओ? a निकालना तो सीधा आ जाएगा डिवाइड करने पे, लेकिन डिवाइड मत करके जोड़ देंगे अपन। जोड़ेंगे तो मे बी a ओमेगा आ जाए। जोड़े या घटाए, क्या करें? देख, ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा अगर घटाएंगे तो। घटा देते हैं। 100 है, 64 है। 100 में 64 गया 36। ये तो मर गया है। इधर क्या बचे? देख, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 16, यहाँ बचेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 25। तो 36 बराबर 9 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना आ गया बेटा? 36/9 मतलब 4 का रूट। सही है क्या? 2 आ गया। तो t कितना आ जाएगा? t कितना आएगा बोलो? 2 पाई बाई ओमेगा। t बराबर बेटा 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 2, तो t का वैल्यू कितना आ गया? पाई सेकेंड। हाँ कि ना? a निकाला। a निकालने के लिए किसी एक में रख दे। इसमें रख दो, इसमें रखें। 100 बराबर पाई स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 16। सही है? अच्छा,
अच्छा सॉरी 2 स्क्वायर है ना ये, तो ये जाएगा 25 ए स्क्वायर माइनस 16, तो ए स्क्वायर बराबर 25 प्लस 9 36। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? 39 आ रहा है क्या? 25 प्लस 16 कितना होगा? 1 2 1 3 4 1 40, तो ए कितना आ गया बेटा? अंडर रूट 41 मीटर। लेकिन हमसे पूछा लेंथ, लेंथ अगर बोलूं देख ये 0 ये माइनस है और ये कितना ए, तो लेंथ यही होगा। तो अगर लेंथ पूछा है तो कितना बोलेंगे? लेंथ मतलब 2a, कितना बेटा? 2a, तो क्या जाएगा 2 अंडर रूट 81 मीटर। कभी कभी ये ना देखे कुछ और दिया 4 इंटू 4 चौक, देखिए यही होगा कि नहीं होगा? ये कभी ये दे देगा कभी ये दे देगा, तुमको आना चाहिए। इसके लिए बेसिक मैथ्स पढ़ाया गया है। खैर 10वीं तक 12वीं तक क्या किए ये सब तो पढ़ते आए। जोड़ना घटाना गुणा भाग करनी वर्ग घन घनमूल वर्गमूल, अगर चाहिए बोलो।